यूजेटी में क्या था ना, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर था, मतलब यूनी मतलब सिंगल, मतलब एक ही जंक्शन था। हम लोग का डिवाइस का किस टाइप का कंस्ट्रक्शन था, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन था डिवाइस में, यही था ना। इसमें था इधर एक टर्मिनल था, इधर एक टर्मिनल था, इधर एक टर्मिनल था, और इसकी जगह में क्या था, ये वाला पोर्शन में ना पी टाइप मटेरियल था और ये एन टाइप मटेरियल था। इधर हम लोग का B2 टर्मिनल और इधर B1 टर्मिनल, इधर एमीटर, मतलब 3 टर्मिनल था, 2 लेयर था। और एक पहले तो ये जो पूरा सर्किट देख रहे हो, पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एन टाइप का लेयर है, एन टाइप सिलिकॉन लेयर, ये एन टाइप सिलिकॉन लेयर का बनता है। और ये मेरा पी टाइप का मटेरियल, पी टाइप क्या किया है ना, इनके ऊपर डिपॉजिट किया गया, यहाँ पर इम्पोज किया गया इसको, ठीक है। और ये जो P कहाँ पर डिपोजिट किया गया है ना, नियर टू B2 टर्मिनल के नियर। मतलब क्या हुआ, मतलब इस डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका P रीजन उसका ऊपर में B2 के साथ साथ है। मतलब और ये जो टोटल एन टाइप मेरा जो डिवाइस है, ये पूरा बिहेव करेगा किसके टाइप का ना, टोटल एज ए रेजिस्टेंस के नॉर्मल रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जो एन टाइप का मटेरियल है ये लाइटली डोप है। ओके, P टाइप का जो मटेरियल था क्या था, हेवीली डोप। ओके, तो ये था लाइटली डोप, ये था हेवीली डोप। और हम लोग बोले थे एन जो होगा ये काम करेगा कैसा ना, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस टाइप से कल दिखाए थे तुम लोगों को। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग को 2 पार्टों में कल डिवाइड कर दिए थे, एज ए रेफरेंस लेके इस पॉइंट से इस जगह में। और इधर हम इसको एक नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, RB2, और इसको नाम दिए थे RB1, यही था ना। दो दो रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिए थे। उसके बाद हम बोले थे क्या, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है क्योंकि लंबाई में देखो ये ज्यादा है, इसलिए RB1 ज्यादा है, RB2 कम है। यही था कल इसके बारे में बताया था ना। और इसके बाद तुम लोग को एक इसका इसके रिगार्डिंग हम लोग इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे थे। इधर पकड़ लो, इधर हम ए प्लस माइनस से इधर इसको कनेक्ट कर दिए थे कल, इसको एक सप्लाई से पकड़ लो, ये है मेरा VBB, इस टाइप से सप्लाई से कनेक्ट कर देते। उसके बाद इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा तुम लोग हम बोले थे, ये निकालो वोल्टेज डिवाइडर रूल से, तुम लोग निकाल के दिए थे सर। इसका जो होता था ना VBR1 इक्वल्स टू, तुम लोग क्या बोले थे ना, VBB इनटू, मतलब टोटल टोटल जो सप्लाई वोल्टेज VB इनटू जिसका रेजिस्टेंस से पैरेलल में वोल्टेज निकालना है वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब RB1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये जो टोटल रेजिस्टेंस था, सब लोग देख पा रहे हो ना, ये वाला। और उसके बाद हम लोग इसको बोले थे क्या, इसके एक नाम दिए थे, इसका क्या नाम था, इसका ईटा, इसका नाम था ईटा। इसको हम लोग क्या बोलते थे ना, ना इंसेंट्रिक स्टैंड ऑफ रेशियो, इंसेंट्रिक स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ यूजेटी का। ओके, तो यही था बेसिक स्ट्रक्चर। और इसके बाद इसके रिगार्डिंग हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम निकाले थे। सर्किट कैसे होगा, ये टोटली रेजिस्टेंस था और हम लोग का ये P था और N था, तो P और N के बीच में क्या होता है, एक डायोड का सिंबल बनता है नॉर्मल बेसिकली। तो इसलिए इसका जब सर्किट बनाए थे हम लोग क्या किए थे, नॉर्मल सर्किट में इस रेजिस्टेंस तो इस टाइप से था ही, और हम लोग उसमें से रेजिस्टेंस में हम लोग यहाँ पर एक डायोड का सिंबल इसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि P N जंक्शन था। यहाँ पर देखो P और यहाँ पर ए तो N टाइप का है और P टाइप का है, तो P और N के कारण यहाँ पर एक एमीटर डायोड का सिंबल बना गया था। तो ये एमीटर पोर्शन था, ये डायोड का, ये मेरा RB1 जो था, और ये RB1 था, RB2 था एक्चुअली, और ये मेरा B2 टर्मिनल था और B1 टर्मिनल था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया था ये वाला, इससे हम लोग ये बनाए थे क्या, बोलो यस और नो। तो ये वाला सर्किट हो गया। फिर इसके हम लोग क्या किए ना, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखे थे। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या देखे थे, हम इस टाइप से किए थे, उसके बाद हम इस टाइप से किए, और इधर और यहाँ पर क्या किए थे ना, हम इस टाइप से एरो करके इस टाइप से दिए थे, क्योंकि और इधर पकड़ लो, मेरा B1 है, B2 है। एरो इस टाइप से क्यों है ना, ऑलवेज यूजेटी में करंट कॉन्सेंट्रेशन का फ्लो होता है ना, और यूजेटी में याद रखना, और यूजेटी में ऑलवेज करंट एमीटर टू B1 में तरफ फ्लो होता है, मतलब एमीटर टू बेस 1 में करंट इस टाइप डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये सर्किट सिंबल था, ये था मेरा एज ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ये था मेरा सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, और ये बेसिक स्ट्रक्चर था यूजेटी का। तो ये तीनों पार्ट हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग इसमें ऑपरेशन भी कल देखे थे, कैसे इसमें कनेक्ट हो रहा था, इसका ऑपरेशन
अब इसका ऑपरेशन कौन बताओगे? इसका ऑपरेशन ये वाला सर्किट था, ये इक्विवेलेंट सर्किट था ना, इसके साथ देखो ना, ये बीच का इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें बीच में हम इधर VBB ऐड किए और इधर एमीटर में एक बैटरी की सोर्स में कनेक्ट कर दिए थे। लास्ट में क्या बोला बताए थे कल में, लास्ट एकदम एक वेव फॉर्म बताने से हम लोग क्लास खत्म हो गया था, यही ना? बोलो ये सुनो। हेलो हेलो। तो इसका ऑपरेशन कैसे हो रहा था, बता पाओगे? क्या कौन सा करंट फ्लो होता था उसमें? एक मिनट तुम रुको रुको रुको, बाकी कोई, बाकी कौन बता पाओगे ठीक से एकदम? हाँ हाँ, देखो एक बार थोड़ा सा हम ग्राफ के साथ इसको हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? कल ऑलरेडी हो चुका है, तब भी थोड़ा बता देते हैं, एक बार रिपीट, जस्ट रिलैक्सेशन पढ़ाने के पहले थोड़ा रिपीट कर देते हैं। तो हम क्या बोले थे यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग VBB वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है? और ये जो वोल्टेज है, इसका रिगार्डिंग इस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम लोग निकाले थे डीटा VB के साथ, ठीक है, RB1 का। मगर यहाँ पर भी एक वोल्टेज दिए हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट किए हैं, मतलब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किए हैं, मगर इसको एज्यूम किए थे हम लोग ये वाला जो वोल्टेज है ये ज्यादा है इससे। तो क्या होगा, मेरा जो डायोड है PN जंक्शन, तो PN जंक्शन का ये वाला साइड क्या है, P है, और इधर वाला एन है ना, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जब कनेक्ट हुआ, ये पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ, रिवर्स बायस में है। तो इस टाइम में क्या हम लोग का क्या करंट फ्लो नहीं होगा रिवर्स बायस में, कॉन्डक्ट तो नहीं करेगा। तो उस टाइम में क्या हुआ था ना, एक लीकेज करंट फ्लो हुआ था। लीकेज करंट मतलब इस टाइप, इधर से दिखा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन से हम लोग को इधर एक लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ से इस पोर्शन में, मतलब इधर पकड़ लो, इधर लीकेज करंट फ्लो हुआ इतना तक, यहाँ से लीकेज करंट फ्लो हुआ, इसका हम नाम दिए थे IEO। ये जो डिस्टेंस था ये लीकेज करंट का था, यहाँ पर आया लीकेज करंट जब रिवर्स बायस में थे। उसके बाद हम लोग क्या किया, मतलब उस टाइम तुम लोग एग्जांपल दिए थे, ये 10 वोल्ट का है, ये 0 वोल्ट का था, यही बोले थे ना? इधर पकड़ लो, पहले 10 वोल्ट है, इधर पहले 0 था। तो इस टाइम में नेगेटिव रिवर्स बायस के कारण इसको इसमें डायरेक्ट कॉन्डक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इधर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच हुआ गया था, इसलिए हम लोग का ये फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाया, ठीक है? नेक्स्ट क्या किया हम लोग ना, हम लोग इधर का भी वोल्टेज को इंक्रीज किया। तो इधर का वोल्टेज जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड में कितना वोल्ट होगा, बोलो? इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, मतलब अभी डायोड नॉट ना फॉरवर्ड बायस में ना रिवर्स बायस में। तो अभी हम लोग इसका जब इधर वाला वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो ये जो करंट था, लीकेज करंट, ये क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, लीकेज करंट रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर I को डिनोट किया, करंट को IE, इधर को VE को डिनोट किया हम लोग, ठीक है? बोलो आगे पहले, जो लीकेज करंट पहले फ्लो हुआ फास्ट कंडीशन में, अभी हम लोग इसको दोनों साइड का वोल्टेज इक्वल हो गए, इस वाला वोल्टेज को बढ़ाया, इसको बैटरी को वोल्टेज बढ़ाया, तो इधर भी 10 वोल्ट हो गए। तो IE करंट का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग का जो ग्राफ था, तो हम लोग यहाँ पर, यहाँ से जब इंक्रीज किए तो ये वाला इस टाइप से आ गया यहाँ पर। देखो ये 0 पोजिशन था, पहले लीकेज करंट फ्लो हुआ था, अभी 0 में यहाँ पर आ गया। ओके, ठीक है? देखो अभी 0 कंडीशन में आ गए, ये जो वोल्टेज ड्रॉप ये जो हो रहा था इक्वल हो गया। अभी हम लोग क्या किया, इस टाइम में क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इसके अंदर से, पहले तो लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या किया, अभी ये जो वोल्टेज था, अभी ये इसका इधर वाला वोल्टेज, इधर वाला वोल्टेज, इसके साथ हम लोग का थोड़ा और वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज किया। थोड़ा और वोल्टेज मतलब डायोड को कंडक्ट करने के लिए इसका मिनिमम वोल्टेज कितना होता है डायोड का, बोलो? डायोड का मिनिमम वोल्टेज कितना लगता है डायोड को ब्रेक कराने के लिए, VD, इस कितना वोल्ट ना, VD,
0.7 डायोड में 0.7 वोल्ट VD का, तो ये NVB क्या था, उसके साथ और VD वोल्टेज हम लोग ऐड किया, इसमें और VD वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज किया, तो क्या होगा, तो हम लोग का जो भी वोल्टेज था NVB, इसके साथ ये डायोड का वोल्टेज ऐड होगा, मतलब थोड़ा सा और करंट इसमें जो भी हम लोग का वोल्टेज था थोड़ा इंक्रीज करेगा, इस टाइप से थोड़ा इंक्रीज किया। अभी ये क्या हुआ ना, ये इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, इस पीक तक पहुंच गए इसको, फिर हम लोग और जब इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, तब तुम लोग को हम दिखाए थे, जब इस पोजीशन तक ठीक है, पहले लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, फिर इसको इंक्रीज किया, 0 हो गया, फिर इसमें डायोड वोल्टेज को इंक्रीज किया, अभी कॉन्डक्ट में मतलब पीक का पॉइंट तक वैल्यू दे दिया, मतलब ये रीच कर गया इसकी वैल्यू, यहाँ पर कंडक्ट करना शुरू किया, मगर इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद होगा, देखो कल तुम लोग को बताए थे, एमिटर वोल्टेज जब इंक्रीज किया तो पी रीजन से होल क्या होगा, इस रीजन में, इस रीजन में डिक्रीज, इस रीजन में होगा ना इंजेक्ट, पी का जो इतना होल्स था इस रीजन में डिक्रीज, इस रीजन में इंजेक्ट होगा, इस रीजन में मतलब इस इधर का जो भी रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि ऊपर से पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव और होल, पॉजिटिव होल क्या रिपेल हो जाएगा, इसलिए इधर नहीं आएगा, इधर ये इसका नेगेटिव, इस कारण पी से जितना भी होल था ये इस डायरेक्शन में इंजेक्ट हुआ इस रीजन में, और इस रीजन में डिक्रीज होने के कारण RB1 रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इधर का डिक्रीज हो रहा है, तो कोई इसके जब वो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है ना, इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होने के कारण ये क्या होगा, इसका जो जितना भी रीच कर रहा था वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, इस कैमरा स्टॉप हो गया है, रुको, हेलो हेलो, स्क्रीन पूरा फिक्स्ड हो गया ना, हाँ वही दिख रहा है, स्क्रीन फिक्स्ड हो गया, मेरा मोबाइल भी हैंग कर गया है, स्टॉप नहीं हो रहा है, रुको थोड़ा देर, ओके, देखो अभी आ गए हैं, ठीक है, वेट, देखो आया ना, ठीक है, ओके, तो देखो अभी क्या ये वाला डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज में वोल्टेज भी डिक्रीज होगा इस टाइप से, तो यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, अभी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, पीक वैल्यू से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होगा कहाँ पर ना, एक सर्टेन वैल्यू तक डिक्रीज होगा, उसके बाद से ये सैचुरेट पोजीशन से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो कल अमित बताए थे सर, कितना इतना तो डिक्रीज क्यों हुआ, फिर उसके बाद क्यों इंक्रीज हुआ, तो उसका रीजन कल बता दिए थे, क्योंकि इसके पोर्शन में जितना भी इलेक्ट्रॉन आयन था, माइनॉरिटी आयन था, उसके साथ कंबाइन करके अभी तो जितना वोल्ट था, इलेक्ट्रॉन था, कंबाइन हो चुके हैं, और तो कुछ नहीं, अभी से जब हम जहाँ वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उस टाइप से इसका करंट होना, यहाँ से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए जितना वोल्टेज इस पोजिशन के बाद, और ये जो रीजन है ये एक्चुअली पीक रीजन इसको बोला जाता है, ये होता है हम लोग का आईपी, पीक एमिटर करंट, ये पीक मतलब कंडक्ट करने के पीक एमिटर करंट है आईपी, और ये जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं वैली पॉइंट, इसको बोला जाता है वैली पॉइंट, ठीक है, इसको VVV से ही डिनोट किया जाता है, इसको हम इस टाइप से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर VV से, ठीक है, बा इसको IVP बोला जाता है एबल पोर्शन, ये जो पोजीशन है इस जगह से इस जगह था, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस, क्योंकि ना इस पोजीशन के बाद ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव रेजिस्टेंस डिक्रीज पोजीशन ये वाला, और हम लोग का पीक वैल्यू ये वाला पोर्शन था, ये तक, और उसके बाद इसकी पोर्शन के बाद, इस पोर्शन के बाद ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली है सैचुरेशन पोजीशन, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज होगा इस वैल्यू पॉइंट के बाद, ओके,
तो हम लोग का और उस टाइप से ये वाला कंडक्ट करना शुरू हो गया और इससे हम लोग को करंट मिलना शुरू हो जाएगा। इस मेथड से ही यूजेटी ऑन एंड ऑन होता है यूजेटी का, ठीक है। तो ग्राफ से इसकी सर्किट से और ग्राफ से इसका पता चला कैसे ऑन हुआ और किस टाइप से काम करता है। और ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है इसके कारण हम लोग देखेंगे अभी रिलैक्स ऑसिलेशन में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को लगेगा, इसलिए हम थोड़ा ये वाला दिखा दिया कल का ग्राफ जब था इसके कारण। बोलो इसमें किसी कोई डाउट है? इसका नेक्स्ट हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बारे में देखेंगे। ओके कौन को वोल्टेज? ये जो वोल्टेज ये तो वैल्यू पॉइंट है, इसको हम लोग वैल्यू पॉइंट बोलेंगे, नहीं तो पीक पॉइंट वैल्यू पॉइंट बोलते वैल्यू वोल्टेज बोल सकते हैं इसको। ये जो पोर्शन है इसको वैल्यू वोल्टेज बोल सकते हैं, नहीं तो वैल्यू पॉइंट बोल सकते हैं। फ्रॉम वैल्यू पॉइंट current and voltage both are increases. Okay, बोलिए। हाँ क्या ना হ্যাঁ আমার তো এখন ক্লাস চলছে একটা অলরেডি, এখন তো একটা চলছে আবার 11টা কি করে নেবো? হ্যাঁ এই তো তারপর পর দুটো চাপ হয়ে যাবে। কেন তুমি 12টায় কি করবে তুমি? আচ্ছা ঠিক আছে আমি 11:15 দিকে ফেলে দেবো একটা। হ্যাঁ, আমি আজ আমার ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছা নেই, এমনি আমি অল্প একটু ক্লাস নিয়ে ছেড়ে দেবো। তুমি 12টায় ফেলে দাও। হুম ঠিক আছে 12:10 ফেলে দাও, ঠিক আছে। হুম হ্যালো हेलो अरे सुन पा रहे हो सब लोग? हेलो ओके तो ये था यूजेटी का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेटी का ऑन पोजीशन ये था। अभी नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कैसे काम करेगा, ठीक है। कोई किसी को डाउट नहीं ना इतना तक? तो हम लोग नेक्स्ट जो यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले बोलो ऑसिलेटर का काम क्या होता है? एनीवन? ऑसिलेटर का काम क्या होता है पहले बताओ। बोलो ऑसिलेटर का काम बोलो। कोई किसी को पता नहीं ऑसिलेटर का काम? हेलो कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा है बात मेरा? यस और नो, ऑसिलेटर का काम पता है कि नहीं है? बोलो। बोलिए ना, वहाँ सुनाई नहीं देता और कहाँ पर सुनाई नहीं देता? ठीक है देखो ऑसिलेटर का काम क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबको सुनाई दे रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में हम लोग ऑसिलेटर का यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग ऑसिलेटर का यूज करते हैं। ऑसिलेटर मेन काम है तुम लोग को ना वेव फॉर्म जनरेट करना। ऑसिलेटर मेन काम क्या है? वेव फॉर्म जनरेट करना।
सबको सुनाई दे रहा है मेरा बात? वेव फॉर्म जनरेट करना, ठीक है। तो ऑसिलेटर काम क्या पता चल गया ना, ऑसिलेटर कहाँ यूज होते हैं ना, ऑसिलेटर आर यूज कहाँ होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका यूज होता है, और टू जनरेट वेव फॉर्म, टू जनरेट वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म मतलब हम लोग की कौन कौन वेव फॉर्म पता है हम लोग को? पता है वेव फॉर्म के बारे में कुछ आइडिया है? किस टाइप का वेव फॉर्म पता है ना, हम लोग साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव देख सकते हैं, कोसाइन वेव देख सकते हैं, ठीक है। मतलब साइन वेव, सॉटूथ वेव, ट्रायंगल वेव, वो सब वेव फॉर्म हम लोग जनरेट कर सकते हैं यूजिंग ऑसिलेटर। ओके, तो ऑसिलेटर का भी दो टाइप का ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर आर टू टाइप्स, एक होता है तुम लोग का लीनियर ऑसिलेटर, लीनियर साइनोसोडियल ऑसिलेटर बोल सकते हैं हम लोग, लीनियर ऑसिलेटर ही होता है लीनियर ऑसिलेटर। और दूसरा होता है तुम लोग का नॉन बा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। क्या क्या बोले हम ना, एक बोले हम लीनियर ऑसिलेटर और दूसरा है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। जो लीनियर ऑसिलेटर है और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, दोनों का डिफरेंस क्या है ना, लीनियर ऑसिलेटर जो है उससे हम लोग साइन वेव व साइनोसोडियल वेव को जनरेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। लीनियर वेव से हम लोग साइनोसोडियल वेव को जनरेट कर सकते हैं, और हम लोग का जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है उससे हम लोग नॉन साइनोसोडियल सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को दोनों का पॉइंट में? पहले तो ऑसिलेटर क्या है ना, ऑसिलेटर सर ये है, ये वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक है लीनियर ऑसिलेटर, दूसरा है ना रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। लीनियर ऑसिलेटर क्या है ना, लीनियर ऑसिलेटर से हम लोग साइनोसोडियल वेवफॉर्म को जनरेट कर सकते हैं, और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर से हम लोग नॉन साइनोसोडियल वेवफॉर्म, नॉन साइनोसोडियल मतलब सॉटूथ, स्क्वायर वेव, ये सब वेवफॉर्म हम लोग वहां से जनरेट कर सकते हैं। लीनियर से तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, साइनोसोडियल कर सकते हैं, और हम लोग नॉन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर से इस टाइप से स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं। कोई किसी को डाउट? ओके, बोलो। हम जो बताया इसमें कोई किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट। कोई साहिल कुमार महाजन, क्या हो बताओ? क्या इससे? हाँ बोलो। कौन सा ग्राफ में? हाँ, नहीं, वो जीरो जीरो रेफरेंस से ऊपर नीचे ड्रॉप डाउन कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो हम जस्ट दिखाने के लिए देखा है, ये तो जस्ट शो करने के लिए। पकड़ लो, ये मेरा मिडिल पॉइंट है, जीरो रेफरेंस इसमें कर दिए, और इसमें हम लोग इसमें करेंगे तो इस टाइप से बनाएंगे। कोई डाउट? ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ओके चलो एक मिनट इसको सीधा होने दो। तो यूजेटी रिलैक्सेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यूजेटी रिलैक्सेशन। नहीं, रेक्टिफायर के जैसा है नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो यूजेटी रिलैक्सेशन क्यों ना, ऑसिलेटर का काम तो वेव फॉर्म जनरेट करना, ठीक है हम मान रहे हैं, इसको कोई डाउट नहीं है, मगर इसका नाम रिलैक्सेशन क्यों है? रिलैक्स करे कुछ पोजीशन में वो रिलैक्स करता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका नाम क्यों है वो हम लोग देखेंगे किस टाइप से वेव फॉर्म के साथ। तो पहले हम थोड़ा सर्किट दिखाते हैं उसके साथ साथ। तो यूजेटी रिलैक्सेशन के लिए हम लोग को एक सर्किट का जरूरत होता है, जिस सर्किट्स में हम लोग यूजेटी जो रिलैक्सेशन है, एक्चुअली जो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक देखे, कहाँ पर देखे? इसका पहले जो वेव फॉर्म वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी हम लोग देखे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी में तुम लोग को हम इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाया, इसके कारण ही एक्चुअली ऑसिलेटर रिलैक्स मोड में जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो उसमें जो ग्राफ दिखाए थे ना तुम लोग को, इधर इस टाइप से जाकर ये जो डाउन हुआ,
ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन से इस पोर्शन, ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस था, ये वाला पोर्शन, इसके कारण ही वो रिलैक्स मोड में जाते हैं मेरा यूजेटी। तो उसके लिए एक सर्किट लगेगा हमको। तो सर्किट डायग्राम में हम पहले तो थोड़ा बहुत सर्किट दिखा देते हैं। देखो इसका सर्किट में बेसिकली तो पहले तो जो यूजेटी है और नॉर्मल यूजेटी की तरह हम इसको बना देते हैं पहले। ओके, फिर इधर में एक रेजिस्टेंस लगा के इसको, और इसमें भी एक रेजिस्टेंस। ओके, और इसमें सप्लाई तो पकड़ लो VBB, कैपेसिटर लगा दो यहाँ। इसको डायरेक्ट हम लोग इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इस पोजीशन में VBB को। ठीक है, ये मेरा तुम लोग का कैपेसिटर है। तुम्हारा ए मीटर टर्मिनल था, ये मेरा B2 टर्मिनल था, ये B1 टर्मिनल था, और हम लोग ये दो रेजिस्टेंस लिए अलग से, R2 और R1, और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो ये है यूजेटी ऑसिलेटर कनेक्शन डायग्राम। यूजेटी ऑसिलेटर कनेक्शन डायग्राम ये है, इस टाइप से इसका कनेक्शन डायग्राम होता है जब यूजेटी का ऑसिलेशन जो हम लोग पढ़ने जाने हैं वाले हैं, जो यूजेटी ऑसिलेशन ऑसिलेटर कैसे काम करते हैं, उसके लिए इसका एक सर्किट डायग्राम बनता है। पहले तो इसमें जो इसका मेन जो सिंबली रिप्रेजेंट था वो लिए हम लोग इसमें साथ, और इसके साथ दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, और बाकी रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थ्रू कैपेसिटर। और कैपेसिटर में क्या ना VBB वोल्टेज सप्लाई होगा इस सर्किट डायग्राम में। ओके, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहे हैं, तो इसके होने के कारण इसमें दो चीज हम बता दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग वेब फॉर्म में इसका, अभी वेब फॉर्म की तरह वो हमको कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो ना, हम लोग यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वो वोल्टेज क्या हो रहा है ना, थ्रू आर रेजिस्टेंस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर चार्ज हमारा इसकी कैपेसिटर का प्लेट में ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव नेगेटिव पकड़ लो, इसमें आएगा। तो ये पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद वही जो चार्ज हुआ वोल्टेज क्या करेगा ना, थ्रू एमीटर करके इस यूजेटी में आएगा। फॉर यूजेटी के आने के बाद यूजेटी से जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण, तो यूजेटी का ये वाला रेजिस्टेंस के साथ डिक्रीज होके वोल्टेज डिक्रीज होगा इस पोजीशन में। जब फिर ये वाला चार्ज हुआ और यहाँ पर डिक्रीज हुआ, जब डिक्रीज हो जाएगा फिर कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज होगा, फिर इसको ऑन करेगा, फिर ये डिक्रीज होगा, फिर चार्ज होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, इस वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होगा एक बार, फुल्ली चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज होगा। मतलब जब डिस्चार्ज मोड में जाएगा तब मेरा यूजेटी क्या होगा, ऑन स्टेट में रहेगा। जब ये चार्ज रहेगा यूजेटी ऑफ स्टेट में रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इसी में इसका ऑपरेशन है। जो भी हम लोग VBB से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले क्या होगा, कैपेसिटर C चार्ज होगा, चार्ज उस टाइम में यूजेटी क्या होगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या होगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो अभी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और यूजेटी क्या होगा, ऑन होगा। ये जो इससे वोल्टेज से इसको ऑन करेगा, और यहाँ पर जब ऑन होगा फिर कैपेसिटर पूरा फुल्ली डिस्चार्ज होने के बाद फिर क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, उस टाइम यूजेटी ऑफ रहेगा। फिर क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यूजेटी ऑफ रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये सर्कुलेट होते रहेगा, और हम लोग को उसके बेसिस पे एक सिग्नल हम लोग को मिलता रहेगा, और वो सिग्नल इस टाइप का जिस ट्रायंगल फॉर्म में हम लोग को देखने में मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि सबको क्या होने वाला है इसके अंदर। एक्चुअली इसके अंदर दो चीज, कुछ इतना डिफिकल्टी मत सोचना इसको, जस्ट दोनों सिंपल पॉइंट है। पहले यहाँ पर सप्लाई दिया, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद यूजेटी यही चार्ज वोल्टेज यूजेटी के पास जाएगा, थ्रू यूजेटी ये डिस्चार्ज होगा, थ्रू यूजेटी जब डिस्चार्ज पूरा फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर यूजेटी ऑन होगा। मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तब यूजेटी ऑफ मोड में था। ओके, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज मोड में था तब यूजेटी मेरा ऑन मोड में था। ये बात क्लियर हुआ। कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, UJT is off position. When capacitor is discharge mode,
यूजेटी इज ऑन पोजिशन। यही 2 पॉइंट है इसके अंदर, यही सर्कुलेट करते रहेगा और इसके रिगार्डिंग हम लोग को वेव फॉर्म, इसका जो रिगार्डिंग वेव फॉर्म है वो हम लोग इसमें नीचे में देख पाएंगे इसका। कोई किसी को डाउट तो हम इसके बाद इसका वेव फॉर्म दिखा देंगे यहाँ पर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। इस ये वाला ना, हाँ इसका जो सर्किट डायग्राम है उस कंडीशन में उसी के ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि इसमें जब तक नहीं हम लोग ये जो वोल्टेज से मेरा यूजेटी ऑन नहीं होता है, जब पीक वैल्यू पीक पॉइंट में जो हम लोग ये वाला ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ हम तुम लोग को दिखाए थे इसमें क्या था, जब तक इस पोजीशन में पीक पॉइंट में नहीं गया था तो क्या वो डिस्चार्ज होना नहीं हो रहा था। डिस्चार्ज मतलब क्या था, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो रहा था। तो ये पीक वैल्यू जब तक नहीं पहुंचेगा, मतलब इसको ये वैल्यू तब एमीटर में वो वोल्टेज नहीं पहुंचेगा जो वोल्टेज से पीक पॉइंट रीच करते हैं, तो वो रीच होगा तभी जाके मेरा यूजेटी ऑन कंडीशन में आएगा और ये डिस्चार्ज कैपेसिटर यही वोल्टेज डिस्चार्ज होते रहेगा। फिर हम लोग ये जब डिस्चार्ज होएगा फिर इससे ये चार्ज होना शुरू करेगा, फिर ये रीजनरेटिव प्रोसेस शुरू होते जाएगा इस डिवाइस के अंदर। ओके ठीक है, बोलो। हम और वेव फॉर्म नहीं कर रहे हैं, मेरा कॉपी से तुम लोग को इसमें हम बता दे रहे हैं। देखो ये वाला है वेव फॉर्म कैसे आया है, देखो पहले कैसे आ रहा है ना, हम लोग फर्स्ट क्या बोले, हम लोग ना कैपेसिटर उस टाइम क्या हो रहा था, ये देखो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो कैपेसिटर देखो इस पोजीशन में, ये जो पोजीशन है तो वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। अच्छा कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने का कारण क्या है ना, हम लोग का जो रेजिस्टेंस हम लिए हैं यहाँ पर ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस रहा होगा, तो वहां से आके धीरे धीरे चार्ज होगा। तो इसके लिए ये जो टाइम पीरियड लिया है चार्जिंग टाइम की ज्यादा लेते हैं, इसमें टाइम पीरियड ज्यादा लेते हैं इसमें, और इसमें लो रेजिस्टेंस रहेगा तो इतना जल्दी ये मेरे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा इसी कारण यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट है देखो यहाँ से धीरे धीरे चार्ज हुआ पहले, ये देखो यहाँ पर लिखा है कैपेसिटर चार्जिंग पॉइंट, मतलब ये इतना पॉइंट तक कैपेसिटर चार्ज हुआ। उसके बाद क्या हुआ ना, एक कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ये वैल्यू जो आया है इसमें वो पीक वैल्यू पे पहुंच गया है। देखो इधर जो पीक वैल्यू है इस टाइप के पहुंच गए यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हो रहा है ना, कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज मोड में चल गया है। कैपेसिटर डिस्चार्ज मोड में मतलब मेरा यूजेटी अभी ऑन कंडीशन में, और यूजेटी जब भी ऑन कंडीशन में आता है तो नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, उसको वोल्टेज क्या होता है धीरे धीरे देखो डिक्रीज किया, वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज किया। देखो ये वीवी क्या था, वीवी का फुल फॉर्म क्या था, बोलो वीवी का फुल फॉर्म क्या था, ये जो डिक्रीज किया वैल्यू पॉइंट तक डिक्रीज किया। देखो यहाँ से पीक वैल्यू से डिक्रीज किया वैल्यू पॉइंट तक, ये वाला पोजीशन देखो वैल्यू पॉइंट तक डिक्रीज कर गया, यहाँ से यूजेटी जो ऑन कंडीशन में डिक्रीज किया। फिर क्या होगा ना, एक यहाँ से करने के बाद फिर मेरा कैपेसिटर क्या होगा चार्ज होना शुरू कर देगा। देखो कैपेसिटर इस पॉइंट के बाद फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू किया, फिर पीक वैल्यू वोल्टेज तक जब पहुंच गया देखो पीक तक, फिर क्या होगा इस स्टेशन से फिर डिक्रीज मोड में आएगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिक्रीज मोड। देखो यहाँ पर जो जब चार्ज हो रहा था उस टाइम में मेरा क्या था, यूजेटी ऑफ कंडीशन में था। ठीक है, ऑफ कंडीशन मतलब इस सेक्शन में यूजेटी कोई काम नहीं है। तो इस ये जो सेक्शन है इसमें T1 प्राइम पीरियड में यूजेटी ऑफ कंडीशन में वो रिलैक्स मोड में है उस टाइम में, और दूसरा सेक्शन में जो डिस्चार्ज हो रहा था कैपेसिटर उस टाइम में यूजेटी ऑन कंडीशन में। उस टाइम में उसके रिगार्डिंग यहाँ से आउटपुट सिग्नल हम लोग मिलेगा। तो देखो जब चार्ज हो रहा था उस टाइम में कोई सिग्नल हमको नहीं मिला, बट ऑन कंडीशन जब डिस्चार्ज हो रहा था उस टाइम में एक स्पाइक मिला, हमको एक स्पाइक मिला है, फिर स्पाइक नहीं मिला फिर एक सिग्नल मिला इस टाइप से। तो ये जो सेक्शन ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम में क्या हो रहा है, मेरा यूजेटी रिलैक्स मोड में है। इस सेक्शन में यूजेटी रिलैक्स मोड में है, इसमें कोई उसका काम नहीं है, इसीलिए यूजेटी को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहा जाता है इसके कारण ही। ओके, किसी को कोई डाउट? हेलो बोलो, हेलो मनीष, अमन, समझ में आया कुछ?
हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आज और क्लास एक्सटेंड नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट एकदम मंडे फिर क्लास जो भी होगा, ठीक है। तो बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, चाबी नहीं है, ये मैं इसको लेके जाएंगे ना। मेरे पास नहीं है, उस शेखर का पास। ठीक है, किसी को कुछ डाउट होगा तो हमको व्हाट्सएप कर देना, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उस जगह पर उसको बता देंगे, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर ये वाला डायग्राम में फिर एक बार दिखा देंगे। कोई डाउट है किसी को? हाँ, कैपेसिटर नहीं रहता तो डायरेक्ट ये ऑन ऑन कंडीशन में जाता, मतलब चार्जिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता इसमें। ये चार्ज होगा, फिर जैसे हम पहले इसका ऑपरेशन दिखाए थे उसमें तो कैपेसिटर दिखा के तुमको नहीं दिखाए, जस्ट उसमें दिखाए थे यूजेडी कैसे ऑन होता है। तो ऑन